नमस्ते। आज हम प्रोबेबिलिटी की सीरीज में बर्नौली प्रोसेसेस देखेंगे। उसके असम्पशंस, प्रॉपर्टीज, स्प्लिटिंग, मर्जिंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम पढ़ेंगे। सो देयर इज सो मच टू कवर टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्नौली प्रोसेस क्या होता है। सो बर्नौली प्रोसेस इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ independent Bernoulli trials. जैसे कि कॉइन फ्लिप्स, तो आप बहुत बार कॉइन फ्लिप्स करते जा रहे हो, एक कॉइन को ले रहे हो, उसको बार बार फ्लिप करते जा रहे हो, ठीक है। तो और पहला कॉइन फ्लिप का जो आउटकम होगा, मतलब पहले में हेड आया, तो जब दूसरी बार फ्लिप करोगे तो कुछ और आएगा। एंड वो डिपेंडेंट नहीं होगा कि मेरे पहले हेड आया था कि टेल, राइट। तो वो इंडिपेंडेंट है। और बर्नौली क्यों है? बर्नौली इसलिए कि कॉइन फ्लिप आपने करा तो हेड आएगा या टेल आएगा। यू गॉट जस्ट टू ऑप्शंस आउट देयर, हेड और टेल, राइट। विथ प्रोबेबिलिटी पी अगर आपका हेड का है तो टेल का प्रोबेबिलिटी 1 - p है। ऑलराइट। सो इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी अभी देख लिया। बर्नौली ट्रायल जो है, जैसे हमारा कॉइन फ्लिप है, ठीक है। और बर्नौली प्रोसेस में नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स हो जाएंगे। ऑलराइट। सो कुछ अजम्पशंस होते हैं बर्नौली प्रोसेस के। सो लेट्स लुक इनटू दैट। तो पहला अजम्पशन ये है कि ये ना इट्स अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम इट्स अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। x1 x2 x3 ये सारे मेरे रैंडम वेरिएबल्स हैं, अप टू xn, या जितने भी आपको टाइम तक बढ़ाना है आगे। और ये सारे रैंडम वेरिएबल है इन द सेंस कि पहला कॉइन फ्लिप इज x1, दूसरा कॉइन फ्लिप इज x2 एंड सो ऑन, ठीक। और इन सब में हर किसी रैंडम वेरिएबल, लाइक हर किसी कॉइन फ्लिप का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, p, ठीक है। जो पहले टॉस करा पहली बारी टॉस करा तो भी हेड की प्रोबेबिलिटी कितना था, p। सेकेंड फिर से हमने उस कॉइन को टॉस करा तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, p। ऐसे अप टू n। सो हमेशा हमारी प्रोबेबिलिटी जो है फॉर एवरी कॉइन टॉस इज कांस्टेंट। तो मतलब कि हमारे टाइम के साथ जो है प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है। ऑलराइट। नेक्स्ट अजम्पशन हमारा है कि हमारा जो एक एक एक्स आई है ना, x1 x2 xn, ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था। तो ईच एक्स आई इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके। तो मतलब कि जैसे पहला कॉइन टॉस करा, उसका हेड आया टेल आया जो भी आया। अब जब सेकेंड बारी हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि पहली बार क्या आया था। दूसरी बार में कुछ और भी आ सकता है या सेम भी आ सकता है, बट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कि पहली बार हेड आया था तो अच्छा इस बार भी हेड आएगा या इस बार टेल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलराइट। तो ये दोनों मेरे बेसिक अजम्पशंस हैं और इन दोनों को कंबाइंड हम बोलते हैं आईआईडी। आईआईडी आईआईडी का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। एंड इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलराइट। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अब। इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज कि डिस्क्रीट टाइम, हम जो टाइम ले रहे हैं वो हमारा डिस्क्रीट टाइम स्लॉट्स है, या फिर हमने टाइम को जो है बकेट में डाल दिया है, मतलब एक कुछ कुछ स्लॉट्स में हम काम कर रहे हैं, लाइक एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वैसा कुछ।
ठीक है? जैसे हम इसमें कॉइन टॉस एक बार किए, दूसरी बार किए, तीसरी बार किए, तो टाइम स्टेप 1 में किया, टाइम स्टेप 2 पे फिर से टॉस किया, टाइम स्टेप 3 पे फिर से टॉस किया, दैट इज़ डिस्क्रीट टाइम स्टेप्स एंड मेमोरी लेस। मेमोरी लेस और इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट मतलब मोर और लेस लाइक सेम ही है, कि मेमोरी लेस है कि उसको मेमोरी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, एंड इन दिस वे कि वो इंडिपेंडेंट और ईच रैंडम वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट, और आगे वाला टाइम स्टेप पीछे वाले टाइम स्टेप पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है? जैसे मतलब x2 का जो आउटपुट आएगा व्हिच इज़ लाइक कि x2 मतलब कॉइन को जब हमने सेकंड टाइम फ्लिप करा था, तो उसका आउटपुट जो है फर्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है? तो अब हम लोग 2 टाइप्स देखते हैं बर्नौली प्रोसेसेस का। वन इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर वन इज़ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो है टाइम ना फिक्स होता है, मतलब टाइम या टाइम स्लॉट्स जो हैं वो फिक्स्ड है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस यू वांट टू सी, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन सम t टाइम स्टेप्स या n टाइम स्टेप्स। तो इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, सक्सेस इज इक्वल टू k, कि मतलब मेरे पास k नंबर ऑफ सक्सेसेस हो जाएंगे इन t टाइम स्टेप्स, सो दिस विल बी इक्वल टू t। जैसे हम बाइनोमियल में क्या लिखते हैं, एन सी के पी के 1 - p⁻n - k, सेम वही है बाइनोमियल में। कैसे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स कितने टी सी, हम कितने सक्सेस देखने जा रहे हैं के सक्सेस में सक्सेस प्रोबेबिलिटी हम p मान के चलते हैं, तो एन फेलियर, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सक्सेस इज टी पी, मतलब टी टाइम स्टेप्स के लिए टी पी, और वेरिएंस हो जाएगा आपका टी पी 1 - p। ओके, वही हम लोग ज्योमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक में हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा टाइम स्टेप्स हमारे इसमें कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं रहेगा, बट इसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स अंटिल फर्स्ट सक्सेस सेकेंड सक्सेस, ऐसा। तो नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स अंटिल फर्स्ट सक्सेस, तो फर्स्ट सक्सेस के लिए एंड तो मतलब ऐसा होगा कि n-1 टाइम्स तक, जैसे इसमें हमने t टाइम स्टेप्स लिए थे, तो लेट्स जस्ट टेक t टाइम स्टेप्स, तो t-1 टाइम स्टेप्स तक मेरा क्या होगा, फेलियर, और अंटिल फर्स्ट सक्सेस बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके मेरे पास एक सक्सेस आएगी एट टाइम स्टेप t, राइट। ऐसा ही कोई सीक्वेंस होगा। तो प्रोबेबिलिटी, इसमें आपका रैंडम वेरिएबल टाइम स्टेप्स है, टाइम स्टेप इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 - p, फेलियर्स हुआ आपका k-1 टाइम स्टेप्स तक, उसके बाद फिर pth पे आपका सक्सेस, kth पे सक्सेस हो गया। ठीक है, एंड t है क्या, t इज योर फर्स्ट अराइवल टाइम, फर्स्ट अराइवल टाइम या फिर फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन कितना है 1/p, और वेरिएंस कितना होता है 1 - p/p²। ओके, नाउ लेट्स सी splitting of Bernoulli process।
तो सपोज़ हम करते हैं, हमारे पास एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है? और उनमें से हमारे पास लाइट बल्ब्स जो प्रोड्यूस हुए फॉर अ स्पेसिफिक लाइट बल्ब कि वो फंक्शनल है या फिर वो चल चल रही है लाइट बल्ब, फंक्शनल होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो है P, और डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज़ 1 माइनस P। दिस इज़ P एंड दिस इज़ 1 माइनस P, ठीक है? तो ये आपका कोई गिवन लाइट बल्ब है, पी पी प्रोबेबिलिटी से वो फंक्शनल होगा और 1 माइनस पी से वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है? अब अगर फंक्शनल है लाइट बल्ब मेरा, तो हम उसमें चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास हाई वोल्टेज है, वो बल्ब का जो है वो वॉट हाई वोल्ट है या फिर लो वोल्ट है, लो वोल्टेज बल्ब है कि हाई वोल्टेज बल्ब है, ठीक है? हाई वोल्ट होने का प्रोबेबिलिटी मैं मान लेती हूँ क्यू है, एंड लो होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू है। तो ये क्यू हो गया और ये 1 माइनस क्यू हो गया, ठीक है? और डिपेंडिंग ऑन कि वो हाई वॉट है कि लो वॉट है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट क्यूज में डाल दे रहे हैं। तो ये मेरा Q1 है एंड ये मेरा Q2 है। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि Q1 या फिर Q2 जो है वो किस टाइप का प्रोसेस है। तो पहले हम Q1 के लिए देखते हैं। तो Q1 क्या है मेरा? Q1 मेरा एक बर्नौली प्रोसेस है। इसका पैरामीटर्स क्या है? इसका पैरामीटर होगा P सक्सेस, पहले तो वो फंक्शनल होना चाहिए था, उसके बाद फिर Q प्रोबेबिलिटी से वो हाई वॉट होगा, तो P इंटू क्यू। ऐसे ही Q नंबर 2 जो है उसमें किस टाइप का मेरा प्रोसेस है वो, ये भी मेरा बर्नौली प्रोसेस है, और इसके पैरामीटर्स क्या होगा? एक तो P फंक्शनल होना चाहिए, उसके बाद फिर फंक्शनल है तो लो वॉट होना चाहिए विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू, ठीक है? और इसमें हम बर्नौली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक टाइम स्लॉट में या फिर टाइम स्लॉट बोल लो या फिर फॉर बल्ब नंबर 1 बोल लो, जो आपका आउटपुट है कि मतलब वो हाई Q1 में जा रहा है या Q2 में जा रहा है या फिर वो नहीं जा रहा है, वो डिफेक्टिव पीस है। इसका आउटपुट फॉर बल्ब नंबर 1 का जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एनी अदर टाइम स्लॉट या फिर फ्रॉम बल्ब नंबर 2। बल्ब 1 का आउटपुट बल्ब 2 से तो इंडिपेंडेंट ही है। अब बल्ब 1 डिफेक्टिव है तो ज़रूरी थोड़ी बल्ब 2 भी डिफेक्टिव होगा, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस टू बी अ बर्नौली प्रोसेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी स्प्लिटिंग तो हमने देखा बर्नौली प्रोसेस का। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और हम मर्ज देखते हैं, मर्जिंग ऑफ बर्नौली प्रोसेस। इंडिपेंडेंट बर्नौली प्रोसेस। तो मेरे पास दो कॉइन्स हैं और उसको हम फ्लिप कर रहे हैं फॉर डिफरेंट टाइम स्टेप्स, एज इन कॉइन 1, ठीक है? ये मेरा टाइम है 1 2 3 ऐसे ऑन सो ऑन, और मेरा कॉइन 2 है। कॉइन 1 मेरा एक बर्नौली प्रोसेस है जिसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो P है, और कॉइन 2 मेरा बर्नौली प्रोसेस है जिसमें मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, Q है, ठीक है? तो टाइम स्टेप 1, जब मैंने कॉइन 1 को फ्लिप करा, एक पहली बार जब फ्लिप किया तब मेरे पास सपोज टेल आया, फिर से मैंने फ्लिप करा, ज़ीरो टेल आया, टेल पे 0 लिख रही हूँ, 1 में हेड पे लिख रही हूँ, ठीक है? तो सपोज आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। यही कॉइन 2 के लिए ये एक दूसरा कॉइन है और इसको हम लोग फिर इसको फ्लिप करते हैं अब। सो सपोज आई एम गेटिंग दिस 0 0 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है? नाउ हम देखना चाह रहे हैं कि इफ वी आर गेटिंग एनी हेड,
मतलब एक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप क्या हमारे पास कॉइन 1 या कॉइन 2 किसी से भी आए, क्या हमारे पास हेड आ रहा है? वी वांट टू सी दैट। तो हमारा जो मर्ज्ड प्रोसेस है, वी वांट टू सी लुक इनटू द मर्ज्ड प्रोसेस ये है कि वी वांट टू सी कि आर वी गेटिंग एनी हेड फॉर एनी गिवन टाइम स्टेप। ठीक है? तो जैसे टाइम स्टेप 1 है, क्या हमारे पास हेड आ रहा है? आउटपुट इज़ 1, कॉइन 2 से आ रहा था। इसमें आ रहा है? नो। इसमें आ रहा है? येस। इसमें नो, येस, नो, येस एंड सो ऑन, राइट? तो अब ये जो हमारा मर्ज प्रोसेस है, ये क्या है? इज़ इट अ बर्नौली प्रोसेस? और प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें हमारे पास हेड की इन माय मर्ज्ड प्रोसेस? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मर्ज प्रोसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? या तो इसमें हेड आए या फिर इसमें हेड आए, विच इज सेम एज 1 माइनस इसमें भी हेड ना आए और इसमें भी हेड ना आए, राइट? नो हेड इन कॉइन 1 एंड कॉइन 2, राइट? So this will be 1 minus, no head in coin 1 is 1 minus p and 1 minus q. इसको हम डिफरेंटली क्यों मल्टीप्लाई के टर्म्स में क्यों लिख पाए? बिकॉज बोथ ऑफ दीज बर्नौली प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट p प्लस क्यू माइनस पी क्यू। सो हमारा जो मर्ज्ड प्रोसेस है वो हमारा बर्नौली प्रोसेस है, और पैरामीटर है इसका p प्लस क्यू माइनस पी क्यू। इसमें हम लोग इसको बर्नौली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉर अ गिवन टाइम स्टेप, जैसे सपोज जो ये वाला टाइम स्टेप है, इसका जो आउटपुट आया ये इंडिपेंडेंट है मेरा इसके आउटपुट से, राइट? यहाँ पे 1 आया, उससे यहाँ के 1 का तो फर्क नहीं पड़ा ना, इस पे डिपेंडेंसी तो थी ही नहीं। इट वाज डिपेंडेंट ऑन its time step only, right? So that's why it's independent, and so this is the answer. All right, so I get आपको समझ में आया? We've discussed a lot in this video, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके, और अपने डाउट्स फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।